हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय में। आशा करता हूं आपको जो ये घर पर विद्यालय का अनुभव मिल रहा है आप उसे बहुत एंजॉय कर रहे होंगे और एंजॉयमेंट के साथ साथ आपकी पढ़ाई भी हो रही होगी। आप सभी ने अपना कॉपी और कलम तो ले ही लिया होगा, तो इस कक्षा में भी अगर आपके मन में आज के विषय से संबंधित कोई जिज्ञासा एवं प्रश्न आए तो नोट करते जाना है। आज के एपिसोड में हम कक्षा 9 के गणित का पाठ संख्या पद्धति के साथ शुरुआत करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड को। नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 9वीं की गणित का पाठ संख्या पद्धति भाग 1 पढ़ने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे संख्या पद्धति का परिचय, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। संख्या पद्धति के बारे में जानने से पहले हम सबसे पहले जानेंगे संख्या रेखा के बारे में। संख्या रेखा एक ऐसी रेखा है जिस पर हम संख्या को निरूपित करते हैं, जहां मध्य में शून्य होता है। जब आप शून्य की दाईं ओर जाएंगे तो आपको मिलेंगे धनात्मक संख्या। जब आप शून्य के बाईं ओर जाएंगे तो आपको मिलेंगे ऋणात्मक संख्या। अब हम बढ़ते हैं संख्याओं का वर्गीकरण की तरफ। संख्या अनेक प्रकार की होती है, इसलिए हमने उसे अलग अलग वर्ग में विभाजित किया है। सबसे पहले आते हैं प्राकृत संख्याएं, फिर पूर्ण संख्याएं, फिर पूर्णांक, फिर परिमेय संख्याएं और फिर अपरिमेय संख्याएं। आइए जानते हैं प्राकृत संख्याओं के बारे में। गणन संख्याएं को हम प्राकृत संख्याएं कहते हैं। 1 से शुरू होकर अनंत तक की सभी संख्याओं को हम प्राकृत संख्याएं कहते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 इत्यादि। प्राकृत संख्या के संग्रह को हम प्रतीक n से प्रकट करते हैं। अब हम बढ़ते हैं पूर्ण संख्याएं की तरफ। प्राकृत संख्याएं शून्य के साथ मिलकर पूर्ण संख्याओं का संग्रह बनाती है। शून्य से शुरू होकर अनंत तक की सभी संख्याओं को हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 इत्यादि। ये सभी पूर्ण संख्याएं में आते हैं। पूर्ण संख्या के संग्रह को हम प्रतीक W से प्रकट करते हैं। प्राकृत संख्याएं और पूर्ण संख्याएं के बारे में जानने के बाद हम यह कह सकते हैं कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। अब हम बढ़ते हैं पूर्णांक की तरफ। स्क्रीन पर आप जो संख्याएं देख रहे हैं वो सभी ऋणात्मक संख्याएं हैं। संख्या रेखा पर शून्य, जो ना धनात्मक न ऋणात्मक केवल पूर्णांक है। शून्य की दाईं ओर जो संख्या है उन्हें हम धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। शून्य की बाईं ओर जो संख्याएं हैं उन्हें हम ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। पूर्ण संख्याएं ऋणात्मक संख्याओं के साथ मिलकर संख्याओं का एक संग्रह बनाती है, जिसे हम पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक को हम प्रतीक Z से प्रकट करते हैं। अब हम बढ़ते हैं परिमेय संख्याएं की तरफ। स्क्रीन पर आप जो संख्याएं देख रहे हैं वो या तो प्राकृत संख्याएं हैं या पूर्ण संख्याएं या पूर्णांक है। पर कुछ संख्याएं ऐसी भी होती हैं, जैसे 1/3, 5/6 इत्यादि। ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? इन संख्याओं को हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। परिमेय संख्याओं को हम इस प्रकार परिभाषित करते हैं। संख्या r को परिमेय संख्या कहा जाता है यदि इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता हो, जहां p और q पूर्णांक हैं और q 0 के बराबर नहीं है। परिमेय संख्या के संग्रह को हम प्रतीक q से प्रकट करते हैं। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। 1/2, 3/4, घटा 2005/2006, घटा 12/13, घटा 30, घटा 25 इत्यादि। आप सोच रहे होंगे कि घटा 30, घटा 25 ये तो पूर्णांक हैं,
फिर ये परिमेय संख्या कैसे हुई? आइए जानते हैं कैसे। हमने एक संख्या ली घटा 25। घटा 25 को हम घटा 25/1 भी लिख सकते हैं, जहाँ घटा 25 हमारा P होगा और 1 हमारा Q। और आप देख सकते हैं कि Q हमारा 0 के बराबर नहीं है। इससे हम यह कह सकते हैं कि सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती है। चलिए अब हम 2 और 3 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं को ज्ञात करते हैं। आइए संख्या रेखा पर देखते हैं कि 2 और 3 कहाँ हैं। यहाँ है 2 और 3 और आप देख सकते हैं कि 2 और 3 के बीच में अनेक संख्याएं होंगी। 2 और 3 की परिमेय संख्या को ज्ञात करने के लिए हम 2 और 3 को जोड़ते हैं और फिर उसे 2 से भाग दे देते हैं, यानी 2 जोड़ 3/2 जो कि आएगा हमारा 5/2, जो हो जाएगा 2.5, जो संख्या रेखा पर यहाँ पर स्थित होगा। इसी प्रक्रिया में हम 2 और 3 के बीच 4 और परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं, जैसे 2 जोड़ 2.5/2 जो कि हो जाएगा हमारा 4.5/2 जो कि होगा 2.25, जो कि संख्या रेखा पर यहाँ होगा। इसी प्रक्रिया में हम 2.5 और 3 को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे, जो कि आएगा हमारा 2.75, जो कि संख्या रेखा पर यहाँ होगा। फिर हम 2 और 2.25 को जोड़कर 2 से भाग देने के बाद हमारी संख्या आएगी 2.125, जो कि संख्या रेखा पर यहाँ होगी। अब हम 2.75 और 3 को जोड़कर 2 से भाग देने के बाद एक परिमेय संख्या को ज्ञात करेंगे, जो कि आएगा हमारा 2.875, जो कि संख्या रेखा पर यहाँ होगा। इससे हमने यह अनुभव किया कि किन्हीं 2 दी हुई परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं। अब हम बढ़ते हैं अपरिमेय संख्याएं की तरफ। अपरिमेय संख्याएं की परिभाषा कुछ इस प्रकार है। संख्या R को अपरिमेय संख्या कहा जाता है यदि इसे P/Q के रूप में ना लिखा जा सकता हो, जहां P और Q पूर्णांक है और Q 0 के बराबर नहीं है। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 15, पाई, 0.1011 और ये चलता जाएगा अनंत तक इत्यादि। अब हम संख्या रेखा पर वर्गमूल 2 का स्थान निर्धारण करेंगे। सबसे पहले हम एक संख्या रेखा बनाएंगे, जिस पर हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, जिसका आधार होगा एक मात्रक और लंब होगी एक मात्रक। हमने यहाँ 0 और 1 को बिंदु O और बिंदु A लिया है, जो कि होंगे हमारे एक मात्रक। अब हम बिंदु A पर एक लंब बनाएंगे, जो कि होगा हमारा एक मात्रक, जिसे हमने बिंदु B लिया है। अब हम बिंदु O और बिंदु B को जोड़ देंगे, जिससे हमें मिल जाएगा एक समकोण त्रिभुज। तब हम पाइथागोरस प्रमेय द्वारा OB की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं, जो कि होगा वर्गमूल OA का वर्ग जोड़ AB का वर्ग, जहां OA है हमारा एक मात्रक और AB है हमारा एक मात्रक, जिससे हमारा OB हो जाएगा वर्गमूल 2। अभी आपने देखा कि OB वर्गमूल 2 है। अब हम एक प्रकार की सहायता से O को केंद्र और OB को त्रिज्या मानकर एक चाप R खींचेंगे, जो कि संख्या रेखा को काटता हो बिंदु D पर। तब बिंदु D संख्या रेखा पर वर्गमूल 2 के संगत होगा। आज के इस वीडियो में हमने सीखा परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। हम हमारी अगली वीडियो में जानेंगे वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार, संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं का निरूपण। धन्यवाद।